सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज जी, सब कहते हैं कर्म से भाग्य बनता है जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म किए बगैर रहता हो। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म इंद्रियों से होता है और इंद्रियां अपना कर्म करती रहती है, एक क्षण भी बगैर कर्म के ये वगैरह नहीं बिल्कुल रहता। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब तो रामायण में जो कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। जी जी। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो लिखा विधि लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे संत जब ये कह रहे हैं कि कोई मेट ही नहीं सकता, तो फिर ये जो वास्तु दोष वगैरह, ये जो है कर्म वगैरह, ये कैसे प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न के बारे इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर मानस के उदाहरणों के साथ आपने अपनी बात रखी है। श्री वशिष्ठ जी महाराज भरतलाल जी से कह रहे हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल बिलक कहाऊ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस। ये 6 चीजें गिनवाई हैं। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधाता के हाथ में है। यह बात सही है। दूसरी जगह आपने हिमालय के यहाँ का जो देव ऋषि नारद के द्वारा कहा है कि कहे हैं मुनीश हेमवंत सुन जो विधि लिखा लार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। इसके पीछे कारण यह है, देखो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सारी बात जुड़ी कर्म से ही है। जो भावी है, माने जो भवतव्यता है, वो कहां से निर्मित हुई? वो भी हमारे कर्मों से निर्मित हुई। पिछले जन्मों के हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ और पिछले जन्मों के 3 तरह के कर्मों की हम चर्चा कर रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियमाण कर्म, और एक है संचित कर्म। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, 3 तरह के कर्म हैं। तो उसमें जो क्रियमाण कर्म है, उनका भोग तो हमें इसी जन्म में भोगना होता है। जो प्रारब्ध कर्म है, वो हमारा भाग्य निर्मित होकर के, भाग्य के रूप में बन करके अगले जन्मों में हमें सुख और दुख प्रदान करता है। लेकिन जो संचित है, वो संचित हो गया, एक जगह स्टोर हो गया, तो वो हमारे साथ है, वो कई जन्मों तक साथ चलता है। और वही उस भावी को प्रबल को बनाता है, जो कहा गया है कि भावी प्रबल। तो वो हमारे जो संचित कर्म है, उसके अनुसार हमारी वह भावी, यानी हमारा वह भाग्य लिखा गया, बन गया, उसको कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ और अशुभ किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भरत जी के साथ ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या भरत जी ने कोई ऐसा कर्म किया था या राम जी ने ऐसा कर्म किया था? अरे भवतव्यता उसमें यह थी कि राम इच्छा थी उसमें, राम इच्छा उसमें सम्मिलित है कि राम जी चाहते हैं कि मैं वन में जाऊं। तो राम की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता, भगवान की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। तो मुनि जो कहना चाहते हैं, माने वशिष्ठ जी जो कहना चाहते हैं, उनके भाव में एक बात यह भी छुपी है कि राम चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, तो उसको कोई नहीं टाल सकता, राम जी बन जाएंगे। पार्वती जी शिव जी का वर्ण करना चाहती हैं, पार्वती जगदम्बा है, और जगदम्बा जो है सदा सदा भगवान शंकर की हैं, तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए वहां ऐसा कहा गया है। इसलिए भवतव्यता की बात वहां आई है। जी, एक प्रश्न है जी, कि गीता में कहा है कि कर्म बंधन का कारण है। जी जी। इसके बावजूद भी जो है ना, कुछ कथावाचक समझो या, तो वो कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म करता है। इसका क्या रहस्य है? देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि कौन सा कर्म बंधन कारक है और कौन सा कर्म बंधन कारक नहीं है। अभी आप ही ने पहली बात कही थी कि एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भाई, हमारी जो इंद्रियां हैं वो निरंतर कुछ ना कुछ कर्म करती रहेंगी। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। मनुष्य बने हैं, कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म जो बंधन कारक है, वो कौन सा कर्म बंधन में डालता है और कौन सा कर्म बंधन से मुक्त करता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। विवेक हमें यह होना चाहिए कि कौन सा कर्म हमें बंधन में डालेगा और कौन सा कर्म बंधन से उबारेगा। एक कर्म ऐसा है जिससे हमें नरकों में जाना पड़ेगा,
दूसरा कर्म ऐसा है जो हमें उत्तम लोकों में ले जाएगा। तो हम शास्त्रों का अध्ययन करके, महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर और इस बात का विवेक पूर्वक विचार करें कि हमें कौन सा कर्म करना है, निषिद्ध कर्म क्या है और विहित कर्म क्या है। कुछ करना धर्म है, कुछ न करना धर्म है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेध का विचार करके मान लीजिए पाप न करना धर्म है और सत्य बोलना धर्म है, माने कुछ करना धर्म है कुछ न करना। तो हमें विवेक पूर्वक यह विचार करना है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। जो विहित कर्म है उनको करें और जो निषिद्ध कर्म है उनसे बचें। समाधान हो गया है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे राजस्थान की भूमि से पधारे हुए बाबूजी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। महाराज जी, वो अधिकांश लोग ये कहते हैं गीता में यह कहा है कर्म करना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया है। गीता में भगवान ये कहते हैं कर्म योग करना चाहिए, न कि कर्म करना चाहिए। जी जी जी, जी। कर्म योग करने से जो है ना वो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप नहीं लगता है, कोई पुण्य लगता है। और जब पाप और पुण्य नष्ट हो गए तभी ही परम गति प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। देखो कई बार भागवत में भी ये बात आती है कि जब तक पाप और पुण्य है, पाप होंगे तो पापों को भोगने के लिए आना पड़ेगा और पुण्य होंगे तो पुण्यों को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ना पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे तभी मोक्ष मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि पुण्य जब तक रहेंगे तब तक पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा और पाप है तो पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो बंधन तो चाहे लोहे का हो या सोने का, बंधन तो बंधन है। पाप भोगने आ रहे हैं तो लोहे का बंधन है और पुण्य भोगने आ रहे हैं तो सोने का बंधन है, पर बंधन तो दोनों ही संसार में बांधने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे कि आप पुण्य नहीं करें, पुण्य तो करना है, पर अपना जो सत्कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वो कृष्णार्पण करते चलें। जो भी हम सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, वो भगवद अर्पण करते हुए और भगवान के आदेश मान करके भगवद इच्छा से कर्म करते रहें तो वो बंधनकारी नहीं होगा।